Hi everyone, myself Sayyid Suhaib Ahmed. Welcome to Studio Legis. Today I am going to tell you a very important article of Constitution of India. That article is Article 79 and 80. And please don't skip the video and try to watch till and for your benefit. Let's start now. पहले हम देखेंगे आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का गठन। इसमें क्या लिखा गया है? देयर शाल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शाल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउस टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपुल। यानी संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। यानी पार्लियामेंट जो है दो सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा की संरचना। इसमें क्या लिखा गया है? द काउंसिल ऑफ स्टेट शाल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3। तो यानी इसमें बताया गया है क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं 12 मेंबर्स चुनेंगे। यानी कि क्लॉज 3 में जो 12 मेंबर्स हैं उनके बारे में बताया गया। क्या बताया गया है क्लॉज 3 में? क्लॉज 3 में बताया गया है जो सदस्य चुने जाएंगे जिन्हें विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान यानी कि स्पेशल नॉलेज या व्यवहारिक अनुभव हो। कौन कौन से विषयों में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? जैसे कि लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया एंड सोशल सर्विस हो गया। यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। तो क्लॉज 3 में ये बताया गया है। अभी हम इसे आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम बी देखते हैं। बी में क्लॉज 1 का बी क्या कह रहा है? नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यानी कि राज्यों के और संघ के राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। यानी राज्यसभा की संरचना के लिए राज्यों और संघ के राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। यानी कि 238 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्लॉज 2 देखेंगे। द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज शाल बी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन इन दैट बिहाफ कंटेन इन द 4th शेड्यूल। यानी कि राज्यसभा में राज्यों के और संघ के राज्य क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का यानी कि सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में नियमित उपबंधों के अनुसार होगा। यानी कि राज्य के और संघ के राज्य क्षेत्रों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं चौथी अनुसूची में जो नियमित उपबंध दिया गया है उसके अनुसार ही भरे जाने वाले जो स्थान हैं चौथी अनुसूची के जरिए ही उस सीट का आवंटन किया जाएगा। अब हम क्लॉज 3 देखेंगे। द नंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely literature, science, art and social service। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। तो यानी क्लॉज 3 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अधीन नॉमिनेटेड किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। यानी कि साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। अब हम क्लॉज 4 देखते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट शाल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। यानी कि साफ सीधी बात है, राज्य के जो एमपीज हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों यानी कि एमएलएज के द्वारा एमपीज को चुना जाएगा और जो एमपीज को चुनने का जो सिस्टम होगा वह एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाएगा। यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा चुना जाएगा। अब ये एकल संक्रमणीय मत क्या है? तो इसे मैं पिछले वाले वीडियो में यानी कि आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में मैंने आपको बता दिया था कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। मान लीजिए ए बी सी डी प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं, लेकिन इन चारों में से जिनका कम वोट रहेगा उन तीनों में बांट दिया जाएगा। मान लीजिए डी कम वोट पाया है तो ए बी सी में डी का जो वोट होगा इन तीनों में बांट दिया जाएगा। फिर हम देखेंगे ए और बी सी में इन तीनों में से किसका कम वोट आया हुआ है। मान लीजिए सी का वोट कम आया हुआ है तो ए और बी में सी का जो वोट होगा बांट दिया जाएगा। अब ए और बी में देखा जाएगा वोट किसका ज़्यादा है। मान लीजिए ए का वोट कम है, बी का ज़्यादा है, तो बी को प्रेसिडेंट चुना जाएगा और प्रेसिडेंट चुनने के लिए 50% से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए वो 50% पाया है तो उसमें +1 करके हम उसे प्रेसिडेंट बी को प्रेसिडेंट चुन लेंगे। तो इसी को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। अब हम क्लॉज 5 देखेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट शाल बी चूजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये है जो राज्यसभा में जो यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी कि जो संघ के राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें ऐसी रीति से चुना जाएगा जो संसद विधि द्वारा विहित करे। यानी कि जो पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया जाएगा उसके जरिए राज्य संघ के राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे उनको चुना जाएगा। क्यों पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा उन्हें चुना जाएगा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए नहीं होते हैं।
तो एमपीज़ को चुनने के लिए एमएलए की ज़रूरत होती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में एमएलएज होते नहीं हैं, तो वहाँ के जो एमपीज़ होंगे उन्हें पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा चुना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।